सीटीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के भाग 1 और भाग 2 में भाषा की समझ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि 15 अंकों का होता है। सीटीईटी में भाषा की समझ जिसे हम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आने वाले अपठित गद्यांश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भाग हल करते हैं। यह भाग कम समय में अधिक अंक दिलाने वाला होता है। यदि सही रणनीति अपनाई जाए तो हम इस भाग से कम 12 से 15 अंकों का अर्जन कर सकते हैं। साथियों नमस्कार। सीटीईटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त शिक्षकों का हमारे YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीटीईटी एवं अन्य सभी राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी हेतु आप हमारे चैनल राजविका एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पूर्व से ही जुड़े हुए हैं तो बने रहें हमारे साथ सीटीईटी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश क्या होता है? परीक्षा में सामान्यतः 2 गद्यांश दिए जाते हैं। पहला गद्य या नाटक आधारित गद्यांश और दूसरा कविता आधारित गद्यांश। इनसे निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: मुख्य भाव, निष्कर्ष, लेखक का उद्देश्य, शब्दार्थ या पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, व्याकरण संबंधी, भाषा प्रयोग और शीर्षक चयन। दूसरा, गद्यांश हल करने की सबसे प्रभावी तकनीक। स्टेप 1, पहले प्रश्न पढ़ें। लगभग इसमें 30 सेकंड का समय हमें देना होगा। उसके बाद गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्नों पर नज़र डालें। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या खोजकर पढ़ना है और कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद स्टेप 2, गद्यांश को ध्यान से पढ़ें। पढ़ते समय इन बातों पर विचार करें। मुख्य विचार को चिन्हित करें। लेखक किस बात पर जोर दे रहा है उसे समझें और महत्वपूर्ण शब्दों पर ध्यान दें। स्टेप 3, पैराग्राफ का सार मन में बनाएं। हर पैराग्राफ पढ़कर सोचें, इस पैराग्राफ का मुख्य उद्देश्य या मुख्य संदेश क्या है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद स्टेप 4, अब प्रश्न को हल करें। उत्तर हमेशा गद्यांश के आधार पर ही दें। इसमें अपनी व्यक्तिगत राय न लगाएं। वही उत्तर चुनें जो गद्यांश से सिद्ध होता है। साथियों, कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रश्नों को हल करते हैं, जबकि गद्यांश के प्रश्न हल करते समय हमें सिर्फ और सिर्फ गद्यांश से संबंधित बातों को आधार मानकर ही उसका उत्तर चुनना होता है। इसके बाद तीसरी बात पर ध्यान दें, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें। इसमें ए, मुख्य भाव या मेन आइडिया, जैसे कि इसका उदाहरण हम देखते हैं। यदि गद्यांश में पर्यावरण संरक्षण की चर्चा है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। इसकी ट्रिक जान लें। पूरे गद्यांश का सार 1 से 2 वाक्य में सोचें। इसके बाद बी, इसका निष्कर्ष कैसे निकालें। यह सीटीईटी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उदाहरण, गद्यांश में लिखा है रवि प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुंचता था। तो इसका प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? रवि के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो सकता है रवि अनुशासित छात्र है। चूँकि रवि यहाँ पर प्रतिदिन समय पर विद्यालय पहुँचता था, इसलिए उसके बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रवि एक अनुशासित छात्र है। इसकी ट्रिक हम जान लेते हैं। जो बात सीधे ना लिखी हो लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आ रही हो वही निष्कर्ष होता है। अब शब्दार्थ से संबंधित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, इसका उदाहरण देख लें। परिश्रम सफलता की कुंजी है। इसका प्रश्न ऐसे निकल सकता है, परिश्रम का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर आपको ऑप्शन में बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, तो इसका सही उत्तर हो सकता है मेहनत। अब आप इसकी तैयारी कैसे करें? प्रतिदिन 10 से 15 पर्यायवाची और
विलोम शब्द याद कर सकते हैं। अब गद्यांश से संबंधित संदर्भानुसार अर्थ कैसे निकाला जाए। एक ही शब्द का अर्थ अलग अलग संदर्भ में बदल सकता है। जैसे इसका उदाहरण हम देख लें, फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। अब दोनों में ही फल का अर्थ अलग अलग है। अब गद्यांश का शीर्षक चुनना। अब इसका नियम क्या है, सबसे व्यापक और उपयुक्त शीर्षक चुनें। इसमें शीर्षक बहुत छोटा नहीं, बहुत संकीर्ण नहीं, जबकि पूरे गद्यांश को कवर करने वाला होना चाहिए। इसके बाद लेखक का उद्देश्य। इसका प्रश्न, लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहता है। उत्तर खोजने के लिए देखें लेखक किस बात का समर्थन कर रहा है या वह किस बात पर बल दे रहा है। यदि हम इन बातों को खोज लेते हैं तो वही लेखक का उद्देश्य होता है। अब यदि हम आगे देखें, कविता आधारित गद्यांश कैसे हल करें। इसमें कविता में अक्सर पूछा जाता है कि कविता का भावार्थ क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, प्रतीकों का क्या अर्थ है, संदेश क्या है। इनसे संबंधित उदाहरण देख लें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रश्न, कवि का संदेश क्या है। इसका उत्तर हो सकता है निरंतर परिश्रम सफलता दिलाता है। साथियों, यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिए हैं यह आपके समझाने के लिए लिए गए हैं। आपको जो प्रश्न आएंगे इनसे मिलते जुलते आ सकते हैं या फिर इनसे संबंधित आ सकते हैं। अगला देखें, व्याकरण संबंधी प्रश्न। सीटीईटी में निम्न विषयों से प्रश्न आते हैं। अब हिंदी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे इत्यादि से संबंधित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, चूंकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भाग देख रहे हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा भी आती है। अब अंग्रेजी भाषा में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनमें मुख्यतः टेंस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ग्रामर यूसेज का भाग हमें देखने को मिलता है। अब सीटीईटी में सबसे अधिक गलती कहाँ होती है। इस पोर्शन में गलती नंबर 1, उत्तर अपने ज्ञान से देना। चूँकि हमने पूर्व में ही इस बात को रखा है कि विद्यार्थी अधिकांशतः अपने पूर्व ज्ञान या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उत्तरों को खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें गद्यांश या पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर केवल और केवल गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इसलिए आप ध्यान दें, उत्तर अपने ज्ञान से न देकर हमेशा गद्यांश के आधार पर उत्तर दें। दूसरी सबसे बड़ी गलती हमसे यह होती है कि हम गद्यांश या पद्यांश को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम उसे पढ़ें और उसका अर्थ समझें। तीसरी गलती, कठिन शब्दों में उलझ जाना। हम गद्यांश में आए हुए कठिन शब्दों में उलझ जाते हैं, जबकि हमें पूरे वाक्य को पढ़कर उसका अर्थ समझना जरूरी है। इसके बाद जब हम परीक्षा देने जाएं तो परीक्षा हाल की क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न हल करें। एक गद्यांश पर 4 से 5 मिनट से अधिक न लगाएं। कठिन प्रश्न छोड़कर आगे बढ़ें और सरल प्रश्नों को हल करने के बाद अंत में वापस आएं। साथियों, सीटीईटी टॉपर मंत्र। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 90% उत्तर गद्यांश के अंदर ही छिपे होते हैं। यदि आप प्रतिदिन 2 हिंदी और 2 अंग्रेजी अपठित गद्यांश का अभ्यास 15 से 20 दिन तक कर लेते हैं तो सीटीईटी में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे और 12 से 14 अंक तक प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, सीटीईटी की तैयारी हेतु इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल राजविका एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद,
जय भारत।